Hare Krishna
हरि बोल प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज बड़ा ही पवित्र दिवस है, आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। और ये मुख्यतया जो गुरु पूर्णिमा है, ये जो टीचर है, जो गुरु है, उसके लिए ये पर्व मनाया जाता है। और इसका मूल कारण जो है वो शील व्यास देव जी हैं। शील व्यास देव जी, उनकी जो ये गौर पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा जो है, वो मुख्यतया शील व्यास देव जी की जो आविर्भाव हुआ है, तो जो हमें जितना भी साहित्यिक धन जो हमें प्राप्त हुआ है, चाहे फिर वो महाभारत हो, भगवद गीता हो, या फिर वेद पुराण, ये सब जो संकलित किया है, ये वेद व्यास जी ने किया है। तो बुद्धिज़्म है, उसमें भी ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और उसमें बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्होंने आज ही के दिन अपने पहले शिष्य को आज ज्ञान प्रदान किया था। और शिव जी का भी है कि शिव जी ने जो सप्तऋषि है, उनको आज के दिन ज्ञान प्रदान किया था। लेकिन मूलतः जो सनातन धर्म है, उसमें गुरु पूर्णिमा जो है वो व्यास देव के आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवद गीता में भी भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है, एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजऋषियो विदु। इसका अर्थ है कि ये जो विद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो गुरु है, इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। और हम भी अभी जब हमारे स्पिरिचुअल गाइड विद्यापूरन दास प्रभु जी का अभी 21 जुलाई को जब आविर्भाव दिवस था, तो कई सारे लोगों ने प्रभु जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, उसके बारे में बताया। तो गुरु का जो है वो बड़ा, जैसे आध्यात्मिक जीवन है तो उसमें गुरु का बड़ा महत्व है। भौतिक जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी जो भी हम सीखते हैं वो टीचर से सीखते हैं। और टीचर की अगर गाइडेंस में सीखा जाए तो वो ज्ञान जो है वो हमारे आचरण में भी आ पाता है। तो पहले, क्योंकि आज सनातन हिज ग्रेस सनातन गोस्वामी महाराज जो है, जो हमारे 6 षड गोस्वामी हैं, उनमें से एक गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी, उनका आज तिरोभाव दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो पहले हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी, उनके जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक
अगर हम अपनी जीवा से उच्चारित करते हैं तो ना उससे अपितु केवल हमारी जो जीवा है वो पवित्र होती है, शुद्ध होती है, अपितु हमारा जो मन है वो भी शुद्ध होता है। तो चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनः हि अस्वतंत्रः इव द्विज साधुभिः ग्रस्त हृदयः भक्तः भक्त जन प्रियः। इसका अनुवाद है, मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। इसका तात्पर्य है, जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सावधान होकर सुनिए। इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तात्पर्य से पहले कि ये 9वें स्कंद से ये श्लोक लिया गया है। और इसमें जैसा कि आपको पता है, भगवान के परम भक्त अम्बरीश महाराज वो एकादशी का व्रत रखते हैं। वो और उनकी भार्या 1 साल तक एकादशी का व्रत रखते हैं। और अब जो व्रत है उसका जो लास्ट का जो 1 साल का व्रत है वो लगभग पूर्ण होने वाला है या हो चुका है। तो आपको जैसा पता है कि जब एकादशी का व्रत, उसमें द्वादशी जो होती है उसमें पारण का टाइम होता है। तो पारण के समय पर जो दुर्वासा ऋषि हैं, आप सभी जानते हैं उनको, उनके क्रोध के कारण जो है वो शास्त्रों में बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो वो उस समय महाराजा अम्बरीश के राजमहल में पहुंचते हैं। अब क्योंकि पारण का समय भी निकला जा रहा है, तो जो ऋषि जो अम्बरीश महाराज हैं उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। क्योंकि दुर्वासा ऋषि आए, मिले और फिर उसके बाद यमुना तट पे वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए चले गए। अब उनका इंतज़ार करते करते वो जो द्वादशी का जो पारण का समय है वो भी बीता चला जा रहा है और उधर दुर्वासा ऋषि के आने का कुछ अता पता नहीं। तो अम्बरीश महाराज जो अपने उनके सहयोगी थे, जो राज ऋषि थे, उनसे वो विचार विमर्श करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समय, इस परिस्थिति में क्या सही है। अगर मैं समय रहते हुए द्वादशी के दिन पारण नहीं करता हूँ तो फिर जो व्रत करने की जो सही विधि है उसमें दोष आ जाएगा। और अगर मैं कुछ भी ग्रहण कर लेता हूँ तो दुर्वासा ऋषि से जो मैंने वादा किया है कि हम जो है वो प्रसाद जो है एक साथ लेंगे, वो टूट जाता है। और वो बड़े क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं, हो सकता है कि वो मुझे श्राप दे दें। लेकिन भक्त कभी श्राप से नहीं डरता, वो तो हर तरह से भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है। उन्होंने ऋषियों से बड़ा विचार विमर्श किया और उसके बाद तर्क संगत तरीके से उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ तो जो मेरा अन्न ग्रहण करने का है वो भी हो जाएगा और इस तरह से दुर्वासा ऋषि जो है, मतलब मेरा जो पारण है वो भी हो जाएगा, दोष भी नहीं लगेगा और उधर दुर्वासा ऋषि भी मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। ऐसा जानकर उन्होंने जो है वो जल ग्रहण कर लिया। अब जल ग्रहण करने की देर थी कि तभी जो है दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। दुर्वासा ऋषि ने अपने तपोबल से ये जान लिया कि इन्होंने जल ग्रहण कर लिया है। अब आपको पता है कि जैसे जो दुर्वासा ऋषि हैं उनका स्वभाव है कि वो बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तपोबल से जानकर तुरंत क्रोध में आए और उन्होंने अपनी तपोबल से कृत्या नाम की एक शक्ति को प्रकट किया। उसके हाथ में एक कुछ त्रिशूल था। तो वो जो त्रिशूल है, जैसे ही वो कृत्या प्रकट हुई उनके तपोबल से, तो वो त्रिशूल लेकर कृत्या किसकी तरफ भागी? अम्बरीश महाराज की तरफ। लेकिन जो अम्बरीश महाराज हैं वो भगवान के परम भक्तों में से एक हैं।
तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को जो अम्बरीश महाराज हैं उनकी सेवा में हमेशा रहने के लिए रखा हुआ है। तो जैसे ही कृत्या जो है त्रिशूल को लेकर अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ती है, त्यों ही वो चक्र, सुदर्शन चक्र जो है प्रकट होता है और सुदर्शन चक्र की जो अग्नि है उससे वो कृत्या भस्म हो जाती है। बात यही नहीं रुकती, वो जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब दुर्वासा ऋषि, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो बिना रोक टोक के किसी भी लोक में गमन कर सकते हैं, तो वो इधर उधर कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वत में, और अंत में जब उनको कुछ भी इस सृष्टि में ऐसी छुपने लायक जगह नहीं मिलती तो वो किसकी तरफ जाते हैं? ब्रह्मा जी की तरफ जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि मेरे पास आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जो है शिव जी के पास जाना चाहिए, मैं आपकी सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सुनकर फिर दुर्वासा ऋषि अपने तपोबल से शिव जी कैलाश लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। कैलाश लोक पहुंचकर शिव जी भी बताते हैं कि ये मेरे भी बस की बात नहीं है और आपको इस सुदर्शन चक्र से, जो इस त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उससे केवल और केवल भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। ऐसा फिर से सुनकर दुर्वासा ऋषि जो है वैकुंठ की तरफ प्रयाण करते हैं। वैकुंठ पहुंचकर अब भगवान से जो वो है वो क्या मांग रहे हैं? सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा के लिए वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो अब भगवान, जो मैंने आपको बताया, श्री भगवान वाच, अब भगवान जो है उस परिस्थिति में दुर्वासा ऋषि को क्या दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं अपने बारे में। तो सुनिए, इसका तात्पर्य मैंने आपको बताया, अनुवाद बताया। अब शील प्रभुपाद जी जो है इसका तात्पर्य बता रहे हैं, सावधान होकर सुनिए। इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः भगवान के वशीभूत हैं। और देखिए, भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, मैं किसी के भी परतंत्र नहीं हूं, मतलब मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई भी परम सत्य नहीं है, अर्थात मैं ही परम सत्य हूं। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अहम भक्ता भक्तया पराधीन। तो भगवान को केवल वश में कैसे किया जा सकता है? भगवान खुद बता रहे हैं, केवल और केवल माम भक्तया मामा भी जानाति यावन च अस्मि तत्वतः ततो माम ततो तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, कि केवल मेरे को किससे बांधा जा सकता है? भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। किंतु भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, लेकिन भक्त की भी एक परिभाषा है। हर कोई भक्त नहीं है, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बोला गया अन्य अभिलाषिता शून्य, क्यों? उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती, उसकी हर इच्छा किसके लिए होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्थात उसके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के भी प्रति अनुकूल रहते हैं। शील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो गुरु हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी के। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी में से यहाँ पर जितना भी टीका टिप्पणी आपको भगवत भागवतम या फिर श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगी, वो जो 32 गुरु हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से है, उन्हीं के द्वारा जो की गई टीका और टिप्पणी है उसी का यहाँ पर उद्धृत मिलेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। इसका अर्थ है भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपीर भर्तुहु पद कमलयो दास अनुदासः कहा। इस तरह उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे कृष्ण के दास ना बने, अपितु कृष्ण के दास बने। तो आप देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें शील प्रभुपाद जी, जो एसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी हैं, वो 32वें गुरु हैं। तो श्री कृष्ण ने फिर किसको दिया ज्ञान? ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। तो ये क्या है? भक्त के द्वारा ये हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और भगवान जो है भगवद गीता में इस बात की पुष्टि भी करते हैं, जो मैंने आपको एवं परंपरा प्राप्ति जो बताया, वो इस बात की पुष्टि भी करता है।
ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, शुकदेव, गोस्वामी ऐसे भक्तगण सीधे कृष्ण के दास हैं। और जो व्यक्ति नारद, व्यासदेव तथा शुकदेव का दास बनता है, जिस तरह की षड गोस्वामी थे, वह और भी बड़ा भक्त है। तो भक्तों का भक्त बनना जो है वो मतलब गुरु, अगर आप अपने गुरु की कही हुई बातों को पकड़ लेते हैं, उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो बस इससे ऊपर कोई और चीज है नहीं। कृष्ण इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरु भी क्या कहता है, गुरु भी वही बोलता है जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा, अर्थात जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। और कहा भी गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो हमारे ऊपर जो कृपा होती है, ये श्री कृष्ण से स्टार्ट होती है, और हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके द्वारा वो कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे हम जो है उस परमात्मा, उस भगवान, उस परमेश्वर को जान पाए, और गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल के उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम या फिर भगवत प्राप्ति कर पाए। तो इस श्लोक में मुख्यतया यहाँ पर यह भी बोला गया कि षड गोस्वामी, तो ऐसे ही षड गोस्वामी में एक सबसे सीनियर मोस्ट जो गोस्वामी हैं वो हैं सनातन गोस्वामी, जिनका आज तिरुभाव दिवस भी है। तो उनके ऊपर आज हम चरित्र के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं तो क्या करूँगा उनके बारे में, मैंने थोड़ा बहुत जो आज मैंने पढ़ा वही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, मैं इतना काबिल नहीं, योग्य नहीं। तो जो सनातन गोस्वामी हैं, इनका जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था, नेहती करके एक जगह है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कुल है, जिस कुल से ये आते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा कुल रहा, तो उसी कुल में एक मुकुंद देव करके इनके मुकुंद देव उसी कुल से आते हैं। तो मुकुंद देव के पुत्र थे कुमार देव। कुमार देव के 3 पुत्र हुए, एक तो अमर, एक संतोष और एक अनुपम, जिसका दूसरा नाम वल्लभ भी था। तो 3 पुत्र हुए, लेकिन मुख्यतया जो वर्णित हैं चैतन्य चरितामृत में, वो 2 ही पुत्र वर्णित हैं, जो कि अमर और संतोष। तो ये जो अमर और संतोष हैं, ये अपने बाल्यकाल से ही बड़ी विलक्षण बुद्धि वाले थे, बड़े बुद्धिमान कहे जाते थे। थोड़े से बड़े हुए तो उनके आसपास जितने भी रहने वाले थे, वो उनके जो, क्योंकि पिता जो थे कुमार देव, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाबा जो थे मुकुंद देव, वो उनको कर्नाटक, पहले उस एरिया को द्रविड़ देश कहा जाता था, तो द्रविड़ देश से वो अपने दोनों पुत्रों को कहाँ लेकर आए, गौड़ देश में लेके आए। ये बंगाल के पास ही है, और वहाँ पर एक जगह का नाम है रामकेली। ये एक तीर्थ स्थान भी है और बड़ा पवित्र माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव को मानने वाले जो अनुयायी हैं, वो नित्य वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो रामकली वो जगह है जहाँ पर अमर और संतोष को लेकर मुकुंद देव जो उनके बाबा थे वहाँ पर रहने लगे। अब क्योंकि ये बहुत विलक्षण बुद्धि वाले थे, तो बड़े आसपास के लोग बड़े जाया करते थे वहाँ पर, उनसे मिलने जाया करते थे। और क्योंकि ये जो वेद शास्त्र का भी इन्होंने अध्ययन किया था, जीव गोस्वामी अपनी लघु वैष्णव तोषणी एक पुस्तक है, एक पत्रिका है, उसमें जीव गोस्वामी ने लिखा है कि जो सनातन गोस्वामी हैं, उनको श्रीमद् भागवतम से बड़ा लगाव था, बड़ी श्रद्धा थी। और वो बताते हैं जीव गोस्वामी लघु वैष्णव तोषणी में कि एक बार सनातन गोस्वामी को ऐसा स्वप्न आया रात को कि एक ब्राह्मण, सुकोमल ब्राह्मण जो है, उनके घर में बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं, अभी स्वप्न ही चल रहा है, तो जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें सामने ब्राह्मण दिखाई देता है, और उस ब्राह्मण के हाथ में क्या होता है, श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम किसको दे देता है, सनातन गोस्वामी को दे देता है।
तो जैसे ही उनका नींद पूरी होती है, निद्रा पूरी होती है, सुबह जो प्रातः काल है, सनातन गोस्वामी उठते हैं और सनातन गोस्वामी जो है उठकर क्या देखते हैं कि जैसे ही उठते हैं बाहर खटखट की आवाज़ आती है और जो ब्राह्मण उन्होंने स्वप्न में देखा था ठीक वो ही ब्राह्मण उनको श्रीमद् भागवतम देने के लिए अंदर आया, कमरे में आया और उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान की। तो ये एक छोटी सी घटना है जो कि लघु वैष्णव तोषणी में वर्णित है, जीव गोस्वामी ने बताया है। अब हम बैक टू उस परिस्थिति में चलते हैं, अमर और संतोष। तो उसी समय पर जो गौड़ीय देश है जो मैंने बताया, वहाँ पर नवाब हुसैन नाम का राजा था, मुस्लिम था और बड़ा अत्याचारी भी था और उसका जो स्वभाव था वो अपना साम्राज्यवाद के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राज्य की सीमाएं बढ़ें, मैं और देशों पर भी राज्य करूं। तो अब ये जो अब ये जो अमर और संतोष हैं ये अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण बड़े प्रसिद्ध थे। तो हुआ क्या, ये जो नवाब हुसैन है इसका एक नौकर था पीरू। तो नवाब हुसैन पहले लोगों की बड़ी इच्छाएं हुआ करती थी, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाने की, राजा महाराजाओं की। तो ऐसे ही नवाब हुसैन की इच्छा हुई और उसने पीरू जो अपना नौकर था उसको बुलाकर उसको आदेश दिया कि तुम जाओ और मंदिरा बनवाओ। मंदिरा होता था कि एक बड़ा सा चौड़ा सा एक लंबा जैसे कुतुब मीनार टाइप, और उसका जो उद्देश्य बनाने का हुआ करता था वो ये था कि राजा जो है उस पे चढ़ के अपने सिपाही, अपने सेनापति के साथ पूरे साम्राज्य का निरीक्षण करे और अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा अहंकारी जैसे होता है कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य मेरा है, तो अपनी साम्राज्य की सीमाओं का वहाँ से अवलोकन किया करता था। अब पीरू ने वो जो मंदिरा था वो थोड़ा तो बनवा लिया था और थोड़ा सा भी रह गया था। तो जो राजा नवाब हुसैन है उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना उस मंदिरा पर ऊपर चढ़ के देखा जाए। मंदिरा पर चढ़कर नवाब हुसैन और पीरू दोनों जो है वहाँ पर पहुँच गए ऊपर। उसे देखकर जो नवाब हुसैन है बड़ा हर्षित हुआ और पीरू से बोलने लगा, ये तो मंदिरा तुमने बड़ा अच्छा बनाया है। लेकिन पीरू ने ये जवाब दिया कि महाराज, ये जो मैंने मंदिरा बनवाया है इससे भी अच्छा मैं मंदिरा बनवा सकता हूँ। अब इतना ही बोलना था, वो जो खुश था नवाब हुसैन, एकदम उसके हृदय में एक क्रोध की भावना आई, एक ग्लानि की भावना आई और उसने तुरंत जो है उग्र भाव में पीरू को झड़क दिया, उसको बोल दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम ऐसा ही मंदिरा अगर तुमसे कोई और बनवाएगा तो क्या तुम इससे भी बढ़िया मंदिरा बना दोगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और तुरंत उसने अपनी सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को कहा कि इसको नीचे गिरा दो इस मंदिरा से। अब ऐसा जानकर, क्योंकि पहले जो है नवाब हुसैन बड़ा प्रसन्न हुआ था पीरू से, तो उसने भावुकता में उससे ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारे इस मंदिरा बनाने पर तुम्हें उचित पारितोषिक देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि पीरू ने ये बात कह दी कि मैं इससे भी अच्छा बनवा सकता हूँ, ऐसा जानकर उसके अंदर ग्लानि हुई और उसने तुरंत उसको नीचे गिराने के लिए बोला। लेकिन अपने सिपाहियों को बोला कि रुक जाओ, पहले मैं इससे इसकी आखिरी इच्छा पूछ लूँ। जो मैं इसको पारितोषिक देना चाहता था, अब मैं पारितोषिक वश इसकी आखिरी इच्छा सुनना चाहता हूँ। अब पीरू को अपनी मृत्यु जो है सामने दिखाई दे रही थी। फिर पीरू ने बोला कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि इस मंदिरा का नाम पीरू मंदिरा रखा जाए। तो राजा ने ऐसा सुनकर तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और उन्होंने पीरू, उसका जो नाम था पीरू रखा गया मंदिरा, और उसको तुरंत नीचे फेंक दिया। अब इनका जो नवाब हुसैन है, इनका एक और सिपाही था जिसका नाम था हिंगा। अब इस हिंगा को उन्होंने बड़ी क्रोध से बुलाया और बोला कि जा तू मोरग्राम जा। मोरग्राम एक जगह है वहीं पे पास में, और ये गौड़ीय देश में ही पड़ती है। तू मोरग्राम में जा। बस इतना ही सुना था हिंगा ने, क्योंकि हिंगा ये देख रहा था कि अगर मैंने नवाब हुसैन जो मेरा महाराज है, अगर मैंने इससे कुछ और पूछा तो हो सकता है कि ये मुझे भी मृत्यु दंड दे दे। ऐसा सुनकर कि बस मोरग्राम जा, वो हिंगा जो है दौड़ा हुआ घोड़े पर कहाँ जाता है? मोरग्राम में जाता है।
और मोर ग्राम में उसकी भेंट किससे होती है? अमर और संतोष से होती है। अब ये जो अमर और संतोष क्योंकि विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं, वो इसको बड़ा जिसे कहते हैं निराश जानकर इस हिंगा को इससे पूछते हैं कि तुम्हारे इतने निराशावादी होने का क्या कारण है। वो बताना उचित नहीं समझता, तो वहां पर बताते हैं कि सनातन गोस्वामी क्योंकि बड़े विलक्षण बुद्धि वाले थे, संतोष थे रूप गोस्वामी, अमर थे सनातन गोस्वामी। ये जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जो नाम है, ये अमर और संतोष को किसने प्रदान किया था? ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था, जिसकी अभी कथा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अमर और संतोष जो है उसको निराश जानकर जो सनातन गोस्वामी है उसके हृदय की बात जान लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी निराशा का कारण हम जान चुके हैं। तुम्हें जो है नवाब हुसैन ने यहाँ पर भेजा है, तुम ऐसा करो, वो जो यहाँ से जो हमारे मोर ग्राम के कुछ जो मिस्त्री जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो बड़ी अच्छी अट्टालिकाएं बनाते हैं और वो जो तुम्हारा मंदिरा है उसको बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा जानकर वो जो हिंगा है वो उन मिस्त्रियों के साथ, मजदूरों के साथ राजा के पास जाता है और मंदिरा को कंप्लीट करवाता है। लेकिन कंप्लीट तो वो अगले दिन काम शुरू होगा। जब हिंगा वहां पर पहुंचा तो राजा ने जो है ये देखा कि मैंने तो तुम्हें केवल ये बोला था कि तू मोरग्राम चला जा, लेकिन तेरे को ये किसने बोला था कि मेरे को मंदिरा पूरा करवानी है, उसकी मरम्मत करवानी है, उसको पूरा करवाना है, ये कैसे पता चला तुझे? तो फिर वहां पर वो जो हिंगा है वो पूरी जो घटना हुई वो नवाब हुसैन को बताता है कि ऐसे दो विलक्षण व्यक्ति हैं, अमर और संतोष, मेरे को केवल निराश जानकर उन्होंने मेरी जो हृदय की बात थी, हृदय की वेदना थी, वो जानकर हरि गौर प्रेमानंद मेरी जो वेदना थी उसको जान लिया और मुझे जो है मजदूरों के साथ यहाँ पर उस मंदिरा को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भेज दिया। और वो बड़े विलक्षण हैं, वो 7 भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो अरबी भी जानते हैं, वो फारसी भी जानते हैं, क्योंकि उस समय मुसलमान राज्य करते थे तो संस्कृत और 7 भाषाओं पे इनका पूरा कमांड था। और ये जो अमर और संतोष है ये कोई दरिद्र नहीं थे, ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार के कुल के थे और बड़े धनी थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी इनकी समाज में। और ये दोनों ही शुरू से बड़े वैराग्य इनके अंदर झलकता था। इतना सब कुछ होते हुए भी ये बड़े विनम्र बने रहे। अब नवाब हुसैन को ये लगा कि अगर ये जो 2 लोग हैं, अगर ये किसी भी तरह से मेरा जो प्रशासन है इसमें अगर ये शामिल हो जाएं तो मेरा राज्य जो है और भली भांति आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने जो नवाब हुसैन है उन्होंने इन दोनों को संदेश भेजा कि आप जो है मेरे राज्य में एक उच्च पद को एक्सेप्ट करें। इसको मतलब जैसे इनको 2 पद दिए, एक तो दबीर खास दिया और एक साकर मलिक। तो जो दबीर खास था उसका वैसे मतलब होता है प्राइवेट सेक्रेटरी, और जो साकर मलिक होता है उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू राजा, मतलब प्रधानमंत्री। तो इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा पद अमर और संतोष को प्रदान किया गया। अब इन दोनों के, तो ये तो दोनों पहले से ही शुरू से ही बिल्कुल एकदम वैरागी थे, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। अब नवाब हुसैन तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का राजा था, उसने ऐसा जानकर कि ये दोनों मना कर रहे हैं उनको धमकी दे डाली कि अगर तुम हमारे राज्य के इस पद को अगर नहीं एक्सेप्ट करते हो, अगर नहीं लेते हो, तो जितने भी वैष्णव और जितने भी संत महात्मा तुम्हारे मोर ग्राम में रहते हैं उन सबको मैं परेशान कर दूंगा, उस सबको तंग करूंगा। अब जो अमर और संतोष ये जानकर कि भाई ये तो राजा है, ठीक है, नहीं तो हमारी वजह से कई संत महात्मा और गुरुओं को बड़ा कष्ट होगा, तो ठीक है हम इसके प्रदान किए हुए पद को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो अमर और संतोष हैं ये दोनों जो है वो पद जो मैंने आपको बताया दबीर खास और साकर मलिक, ये दोनों जो है स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वीकार करने के बाद जो ये अमर और संतोष हैं अपना दिन भर जो है राजा के राज्य में, राजा के महल में बिताते थे, जो भी अपना काम करते थे, प्रधानमंत्री का जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी कार्य है, कर्तव्य है वो करते थे और शाम को अपने घर वापस आ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु, ये सन्यास के बाद की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं और जगन्नाथपुरी जाते हैं
फिर वो जाने का कहाँ प्रयास करते हैं? वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम वो जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच में ही कहीं बिहार के आसपास उनका कुछ हृदय परिवर्तन होता है और वो अपना जो प्लान था जो वृंदावन जाने का, वो अपना चेंज कर देते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? राम के। देखिए, भगवान को भक्त की याद आ गई, तो भगवान कहाँ पहुंचते हैं? चैतन्य महाप्रभु राम केली में पहुंचते हैं और वहां पर उनका किससे संज्ञान होता है? किससे उनकी भेंट होती है? अमर और संतोष से। और अमर और संतोष को जानकर, क्योंकि भगवान तो जानते हैं सबका हृदय से, क्योंकि भगवान भी हृदय में रहते हैं, तो भगवान जो है उनको अपने गले लगाते हैं और उनको देखते ही, पूरा एक छंद है चैतन्य चरितामृत में जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। और चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है जो कि चैतन्य चरितामृत में बोली गई है कि जब चैतन्य चरितामृत को कोई अपना प्योर भक्त, मतलब जो प्योर डिवोटी अगर मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि उसका तुरंत आलिंगन कर लेते हैं। तो वो दोनों को जो है अमर और संतोष का आलिंगन कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आज से तुम दोनों का नाम, अमर का नाम सनातन गोस्वामी और जो संतोष है उसका नाम रूप गोस्वामी होगा। ये दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये जो नवाब हुसैन है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसकी जो नीति है वो साम्राज्यवाद नीति है, मतलब अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। तो ये जो अमर और संतोष हैं, ये नहीं चाहते थे कि हम नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करें, क्योंकि वो देखते थे किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है और हम जिन 4 नियमों का पालन करने का, जो श्रीमद् भागवतम में हमें 4 नियमों का पालन करने के लिए बोला जाता है, उन 4 नियमों का नवाब हुसैन डेली धज्जियां उड़ाता है। किसी को खाना, किसी को मारना, किसी की बुराई करना, जबरदस्ती किसी बिना कारण किसी पे अत्याचार करना। तो ये तो 4 नियम रोज तोड़ता है और हम इसकी सेवा करते हैं। तो ये जो है इनडायरेक्टली हम 4 नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन हम जिसकी सेवा करते हैं वो तो करता ही नहीं है। तो इसी बात को जानकर जो सनातन गोस्वामी हैं, उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं इसकी नौकरी छोड़ दूंगा। और वो कुछ दिन के लिए जो नवाब हुसैन हैं उनके राज्य में गए ही नहीं। अब नवाब हुसैन को ये लगा कि भाई सनातन गोस्वामी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्यों नहीं आ रहे। तो वो जो है अपने किसको भेजते हैं? एक वैद्य को भेजते हैं और सिपाही के साथ भेजते हैं कि जाओ और देख के आओ कि सनातन गोस्वामी राजमहल में क्यों नहीं आ रहे। वहां जाकर पता चलता है कि सनातन गोस्वामी तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं और जब से वो अवकाश पे हैं तब से आसपास के जो गुरु संत महात्मा जितने भी ऋषि मुनि, उनको साथ में बिठा के और जो जन सामान्य है उनको साथ में बिठा के श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। अब वैद्य भी गया था, तो वैद्य भी ऐसे नहीं थे कि भाई पूछते कि भाई क्या हो रहा है। तब के वैद्य भी ऐसे होते थे, बस नाड़ी को देखते थे और बता देते थे कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वहां पे जब सनातन गोस्वामी जी की जब नाड़ी देखी गई तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला। तो वहां से वो जान गया वैद्य की इन्हें कुछ नहीं है। तो वो वापस जाता है नवाब हुसैन के पास और नवाब हुसैन से कहता है कि ये जो आपका जो प्रधानमंत्री है सनातन गोस्वामी है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये तो वहां पर श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहा है। ऐसा सुनकर नवाब हुसैन तुरंत अपनी सेना के साथ, अपनी सिपाही के साथ सनातन गोस्वामी के घर पे पहुंच जाता है। वहां पर उसको डांटने और फटकारने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम तो एकदम स्वस्थ हो, तुम फिर क्यों नहीं आ रहे। अब ये जो मौका था, इस पर सनातन गोस्वामी दृढ़ हो गए और सनातन गोस्वामी ने ये सोच लिया कि अब मुझे जो बोलना है मैं बोल के रहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बड़ा दुराचारी है, ये जो राजा है ये दुराचारी है और अब मैं इसकी कोई भी इसकी सेवा नहीं करना चाहता। उसके मुख के सामने, उसके सिपाहियों के सामने सनातन गोस्वामी ने कह डाला कि महाराज अब मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर सकता, मैं तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अवतार हैं उनकी ही सेवा करूंगा और उन्होंने जो बोला है उसी को मैं अनुसरण करूंगा। तो नवाब हुसैन जो है उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पकड़ लो इसको और इसको जो है जेल में डाल दो। अब जेल में डाल दिया गया सनातन गोस्वामी को। और ये जो रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी पहले ही अपना त्यागपत्र इसको नवाब हुसैन को दे चुके थे और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके थे।
अब यहाँ पर फंसे हुए थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को क्योंकि कारागार में डाल दिया गया था, तो वहाँ पर उसका जो जेलर था, वहाँ का जो कारागार गृह का जो मालिक कह लीजिए, जेलर कह लीजिए, उसका नाम था याद नहीं आ रहा उसका नाम, शाह करके कुछ नाम था इसका, हिंगा हुसैन शाह नहीं, कुछ नाम था उसका जेलर का। तो वो जो जेलर जो था, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे थे सनातन गोस्वामी, तो प्रधानमंत्री रहते हुए सनातन गोस्वामी ने काफ़ी उपकार किए हुए थे उस जेलर के ऊपर। तो जेलर भी समझता था कि हाँ ये एक अच्छा व्यक्ति है, संत व्यक्ति है। तो अब क्योंकि नवाब हुसैन के आदेश के कारण ही मतलब छोड़ सकते हैं, बिना उसके आदेश के कैसे छोड़ें सनातन गोस्वामी को। तो उनके पास एक चिट्ठी आती है रूप गोस्वामी की, और रूप गोस्वामी उनको चिट्ठी से बताते हैं कि ऐसा करो आप, वैसे तो आप निकलने से रहे उस कारागार से, आपके लिए मैंने एक ब्राह्मण है, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण है, उसके पास मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने वहां पर रखी हुई हैं उसके पास, आप उससे ले लीजिए और ये जो जेलर है इसको दे दीजिए। अब ये जब चिट्ठी मिलती है तो बताते हैं कि रूप गोस्वामी, क्योंकि वो बड़े धनाढ्य थे, धनी परिवार से संबंधित थे, तो उनके पास 22 लाख सोने की मुद्राएं थी। किसके पास? रूप गोस्वामी के पास। तो उन्होंने आधा अंश जो है वो कुछ तो उन्होंने इधर उधर, जैसे संत महात्मा या फिर किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प करनी है तो उसमें दे दिया, कुछ परिवार जो फतेहपुर में रहते थे, फतेहाबाद में रहते थे सॉरी, उनको दे दिया। तो उनके पास कुछ मतलब ऐसे ही 10,000 मुद्राएं जो थी वो उन्होंने एक मित्र के पास रख दी थी, और वो ही उन्होंने चिट्ठी में बोला कि उससे ले लो। तो सनातन गोस्वामी ने वो जो 10,000 मुद्राएं थी वो लेकर करीब 8,000 मुद्राएं जो हैं उस जेलर को दे दी। अब जेलर के भी ऊपर एहसान थे सनातन गोस्वामी ने, तो जेलर ने भी सोचा कि भाई ये एक अच्छा व्यक्ति है और सनातन गोस्वामी ने मेरे ऊपर काफ़ी एहसान किए हुए हैं और मेरे को तो धन भी मिल रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया जाए। अब सनातन गोस्वामी और जेलर ने पूछा सनातन गोस्वामी से कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि क्या बहाना बनाया जाए, नवाब हुसैन तो मुझे मार डालेगा जब मैं बताऊंगा कि आप मेरी वजह से छूट गए हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी स्वयं उसे बताते हैं कि पास में गंगा तट है, मैं गंगा तट पर जाऊंगा और बोलना कि जो शाकर मलिक है वो जो है उसके बेड़ियां लगी हुई थी, लेकिन उसको शौच आ रहा था तो वो गंगा की तरफ गया था और वहां से उसने गंगा में छलांग लगा दी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। ऐसा सनातन गोस्वामी ने ये जो जेलर था उसको बताया कि ऐसे युक्ति बताई कि इस तरह से तुम नवाब हुसैन को बोल देना। अब जेलर ने वैसा ही किया, उनको छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी जो है उनके साथ उनका एक सेवक कह लीजिए, ईशान, उसका नाम था ईशान। तो वो जो है जो भी अमाउंट, जो भी अशरफी, जो भी मुद्राएं उसके पास बची, ईशान जो है उस मुद्राओं को लेकर सनातन गोस्वामी के साथ आगे निकल पड़ा। अब चैतन्य महाप्रभु जो है वो वृंदावन से वापस आ रहे थे और वापस वो आ रहे थे बनारस के थ्रू। तो ये जो सनातन गोस्वामी हैं ये कहाँ पर पहुँचे? इनकी भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से बनारस में, काशी में। अब ये जो सनातन गोस्वामी है, इन्होंने जो है, आपको पता है कि एक व्यक्ति जो हृदय से बड़ा वैरागी है, उसको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं, कहने को उसके पास सब कुछ है, धन है, प्रतिष्ठा, सब कुछ थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के आ गए। किस कारण? केवल और केवल उनके अंदर जो वैराग्य, जो भक्ति, जो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, उसी के वशीभूत होकर वो वृंदावन जाना चाहते थे और उन्हें तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी हो गए थे। तो अब जब उन्हें पता चला कि वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो वृंदावन ही जाना चाहिए, लेकिन वो बनारस, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल चुके थे, तो उनकी भेंट जो है बनारस में, काशी में चैतन्य महाप्रभु से हुई। अब दिन रात चलना, उसमें उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई, केश भी उलझे हुए थे, पहनने को भी बिल्कुल एकदम जैसे कपड़ों में भी छिद्र हो गए थे। उनके पास एक कंबल भी था जो उनके ब्रदर इन लॉ ने दिया था। हाँ, श्रीकांत करके एक ब्रदर इन लॉ था सनातन गोस्वामी जी का, तो उन्होंने कंबल प्रदान किया था। तो वो कंबल उन्होंने अपने शोल्डर पे रख रखा था, तो उसी को लेके जो है वो बनारस में चैतन्य महाप्रभु की तरफ बढ़े।
अब चैतन्य महाप्रभु वहां पर तपन मिश्र और एक आजाद आज चंद्रशेखराचार्य, ये एक भिक्षु, मतलब ये भिक्षु के परिवार के थे, तो वहां पर रुके हुए थे। तो अब वहां पर जब पहुंचे सनातन गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उस समय जो चंद्रशेखराचार्य और जो तपन मिश्र हैं उनके साथ कुछ विचार विमर्श हो रहा था। तो भगवान को तो पहले ही पता चल गया था कि उनका शुद्ध भक्त जो है बाहर आ चुका है। तो उन्होंने जो चंद्रशेखराचार्य है उसको बोला कि तुम बाहर जाओ और एक व्यक्ति जो है तुम्हें बड़ी बड़ी दाढ़ी में मिलेगा, बड़े हुए बाल होंगे, बड़ी हुई दाढ़ी और फटे हाल होगा थोड़ा, तो उसको बुला के ले आओ। अब ये जो चंद्रशेखराचार्य है ये बड़ा विस्मित हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को बाहर ऐसे में कैसे किसी को पकड़ लूं, लेकिन बाहर जाके देखा तो केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उनको लेकर वो तुरंत जो है उन्होंने बोला कि आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। अब जो सनातन गोस्वामी है उनके अंदर ना बड़ी एक हीन भावना कह लीजिए या क्या, कि उनके अंदर एक ये भावना आ गई थी कि मैंने किसकी सेवा की है, नवाब हुसैन की, जो कि बड़ा दुराचारी था। है ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई जो सैलरी है, जो मेरे को तनख्वाह मिलती थी, उससे मैंने अपने शरीर का पोषण किया, तो मैं जो है हीन हूँ, मेरा शरीर मतलब टच करने योग्य भी नहीं है, मैं इस लायक नहीं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर पाऊं। इतने विनम्र थे सनातन गोस्वामी, जबकि वो हृदय से बिल्कुल वैरागी थे, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी और इसी भावना से वो अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन उनके जो पांव थे वो बार बार रुक रहे थे। अब वो अंदर जा चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने सामने चैतन्य महाप्रभु को देखा और चैतन्य महाप्रभु को देखकर, अपने प्रभु को देखकर जो सनातन गोस्वामी है उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे कि यही है वो जिनकी मैं दिन रात तपस्या करता हूँ, जिनकी अर्चना और आराधना करता हूँ और जिनसे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से अपने प्रभु से मिलने आया। अब तो मैंने अब चैतन्य महाप्रभु जो है, मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनका क्या है तरीका, आलिंगन करने का। अब चैतन्य महाप्रभु तो बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे हट रहे हैं। सनातन गोस्वामी को लग रहा है कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और मेरे जो प्रभु हैं वो परम पवित्र, परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण के अवतार, अर्थात जो भक्त रूप में भगवान आए हैं स्वयं, उनसे मैं मिलने, उनका आलिंगन करने योग्य मैं नहीं हूं, मेरा शरीर भी योग्य नहीं। ऐसा सोचकर वो बार बार रो रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े और उन्हें पता था कि उनका जो भक्त है उसके हृदय में क्या चल रहा है। अपने भक्त की वो जो चल रही थी अंदर, जो कश्मकश चल रही थी, उसको दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बढ़े और तुरंत जो है सनातन गोस्वामी को अपना आलिंगन कर लिया। अब दोनों भक्त और भगवान दोनों रो रहे हैं। और किस लिए रो रहे हैं? प्रभु अपने भक्त को देखकर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा ईव भजामि हम, जो मेरे पास जिस जिस भावना से बढ़ता है मैं उसे उस भावना से आगे उसको भक्ति प्रदान करता हूं। लेकिन भगवान की भक्ति प्रदान करने का अनुपात और भक्त के बढ़ने का अनुपात दोनों का अलग अलग है। जीव चले 1 कोस और राम चले 100 कोस। भगवान को पता है कि जीव जो है इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, लेकिन ये जो सनातन गोस्वामी है ये कोई जीव नहीं है। ये जो विशाखा है, जो नित्य लीला जो होती है भगवान की, जो रास लीला होती है जिसे हम बोलते हैं नित्य, उसमें लौंग मंजरी करके एक सखी है जो कि नित्य विशाखा जो सखी है राधा रानी की, उनकी सेवा में रहती है। तो भगवान की जो नित्य लीला होती है गोलोक वृंदावन में, उसमें जो लौंग मंजरी करके जो उनका जो सेवा करती है विशाखा की, उनका अवतार है सनातन गोस्वामी। तो ये जो सनातन गोस्वामी है ये हमारी तरह जीव नहीं है, ये भगवान की नित्य लीला के एक पार्षद है। तो भगवान और भक्त का वहां पर मिलन हो रहा है। तो आज ये जो छोटी सी और एक और चीज मैं आपको, 5 ही मिनट रह गए हैं, आपने सुना होगा राधा दामोदर मंदिर। जो राधा दामोदर मंदिर में षड गोस्वामियों की जो वहां पर समाधि भी बनी हुई है जी, 2 गोस्वामियों की बनी हुई है, सॉरी। तो वहां पर आपने देखा होगा राधा दामोदर मंदिर में एक शिला रखी हुई है। तो होता क्या था कि ये जो सनातन गोस्वामी हैं, इन्होंने जब ये वृंदावन पहुंच गए तो जो
चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में जब बनारस में मिले थे तो उन्होंने कुछ कर्तव्य बताए थे कि आपको वहाँ पे जाके जितनी भी तीर्थ स्थली हैं उनको पुनर्जीवित करना है। वहाँ पर जो हमारे वेद और शास्त्र और जो ज्ञान है उसको संकलित करना है। हाँ, और वहाँ पर मंदिरों का जो वहाँ पे विग्रह हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो कुछ कार्य दिए थे। तो सनातन गोस्वामी ने बोला था कि ये कार्य करने में मैं संभव नहीं प्रभु, लेकिन अगर आप अपने चरण मेरे मस्तक पे रख देंगे तो फिर मैं ये कार्य कर पाऊंगा शायद। तो अपने भक्त का ऐसा निवेदन सुन के चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण जो थे वो किसके मस्तक पे रख दिए? सनातन गोस्वामी के मस्तक पे रख दिए। फिर सनातन गोस्वामी जब वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया तो इन्हीं षड गोस्वामियों ने वहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड, अर्चा विग्रह, कई सारे अर्चा विग्रहों की स्थापना की। तो वहाँ पर जो सनातन गोस्वामी थे उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो क्या करते थे कि डेली जो है गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे और वो नित्य प्रतिदिन करते थे बिना किसी नागे के। तो अब वो 65 वर्ष हो गए थे। 65 वर्ष की आयु में आप सोचिए पैदल जो है वो गोवर्धन की यात्रा करना एक आसान कार्य नहीं था और वो नित्य करते थे। हम तो एक बार करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन वो नित्य करते थे। तो अब जो है उनका शरीर जो है वो बड़ा शिथिल होने लगा था। अब शरीर शिथिल होने लग गया तो फिर वो, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो रुक जाते थे, चलते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपना पूरा प्रयास कर रहे थे और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते उनको एकदम ऐसा लगा कि बस अब उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है और वो आगे अब बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। तभी उन्होंने देखा एक सामने एक छोटा सा बच्चा एक जो है लोटे में दूध लेकर आया हुआ है और वो कह रहा है कि बाबा आप जो है ये दूध पी लो, आप जो है बड़े थक गए हो गए। अब वो जो सनातन गोस्वामी हैं वो तो हृदय से किसको याद कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। वो लोटा लेके आया, इन्होंने दूध पिया, दूध पीने के बाद ये आगे बढ़ गए। लेकिन फिर ये सोचने लगे तो अभी तो मैं चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहा था, मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा था, लेकिन अब ये क्या मुझे हो गया है कि वो जो बच्चा आया था उसकी जो छवि है वो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही। वो कौन था? ऐसा सोचते हुए सनातन गोस्वामी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर थोड़ी दूर पर उन्हें वही जो बच्चा था, जो छोटा सा बॉय कह लीजिए, बालक था, वो उसे फिर मिला उन्हें। इस बार उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि बता रे तू कौन है? तेरे मुख से इतना तेज आ रहा है, तू जल्दी से बता कौन है? तेरा जो छवि है वो मेरे मस्तक से, मेरे हृदय से हट ही नहीं रही, तू कौन है बता। तो भगवान बोलते हैं कि देख ऐसा है जिसकी तू परिक्रमा कर रहा है मैं वो ही हूँ। गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे ना, तो मैं तू ये सोच ले कि मैं गोवर्धन ही हूँ। गिरिराज बोला जाता है ना गोवर्धन को, तो मैं वो ही हूँ। और तू ये जो अब तू बहुत बूढ़ा हो चला है, अब शरीर भी तेरा इतना नहीं है कि तू इस रोज जो है वो इसकी परिक्रमा कर सके, तो तू, मैं तेरे लिए एक ऐसा प्रबंध किए देता हूँ। उन्होंने एक शिला पे अपना पैर रखा, उस पे बांसुरी और एक गाय का जो पैर होता है उसको शिला पे रखा और उसको कहा कि ये शिला तू अपने साथ ले जा और इसे तू मंदिर में स्थापित कर, और तू इसके अगर डेली 4 चक्कर भी लगा लेगा तो वो तेरी क्या होगी? इस गोवर्धन की परिक्रमा के समान ही तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी। अब तेरे को नित्य प्रति जो है इस गोवर्धन की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान जो है हर तरह से भक्त का आलिंगन करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो ही ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि भक्त भगवान की तरफ चलना चाहता हो, भगवान को प्राप्ति या फिर भगवान की सेवा करना चाहता हो, बस यही एक शर्त है। आप देखिएगा भक्ति कभी भी बाहर से बाधित नहीं होती है, कभी भी। भगवान ने इतना सरल उपाय दिया है कि जहाँ है वहीं बैठ के माला जप लीजिए, तो बाहर से आपको मना करेगा कोई भी नहीं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी वो सब अंदर से ही आएगी। अगर आप माला नहीं कर पा रहे तो उसमें आपके अंदर से ही दोष है, बाहर से आपको भक्ति रोकने वाला कोई है ही नहीं।
और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वहाँ पर जब पहली बार ये शील प्रभुपाद जी जब उनसे मिले थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था कि भक्ति जो है किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है, कि जब देश जो है आज़ाद हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति रोकना जो है रुकेगी, अगर वो कहाँ से रुकेगी, वो अंदर से रुकेगी। जब हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी माला करने की तो माला नहीं होगी, बाहर से कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आप जो है, भगवान ने क्या बोला, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि, फिर 2 बार बोला, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे युक्तवा एवं आत्माना मत परायणा, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, ये 2 बार बोला। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खेल मन का ही है। अगर आप लाइव में लगे हैं और आपको लगता है कि आपकी बारी नहीं आ पाएगी और आप भगवान को फूल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो मन से चढ़ा दो। सब कुछ मन से है। ये जो सामग्री है, हम इनसे ही चिपके पड़े, एक साध्य, एक साधक और एक सामग्री, हम सामग्री से ही चिपके पड़े हैं। हमें प्रॉब्लम यही तो है ना कि हम संसार में लिप्त हो गए हैं, तो वही सामग्री तो है, ये सब सामग्री है उस साधक को साधने के लिए, लेकिन इससे चिपक जाते हैं तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। तो करना क्या है हमें जो है, जो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवत गीता में बोल रहे हैं और जो उनके भक्त बोल रहे हैं, भक्त, अगर आप सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं पढ़ लीजिए, अब रूप गोस्वामी की शिक्षाएं पढ़ लीजिए, अब जीव गोस्वामी की शिक्षाएं पढ़ लीजिए, सारी शिक्षाओं में कोई भी मूलतः भेद नहीं है। सारी शिक्षाएं वही हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में दे दी। और एक श्लोक तो संपूर्ण भक्ति को प्रकट करता है, तणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तन्य सदा हरि, इसमें सब कुछ समा गया। तो जो हमारे सनातन गोस्वामी थे, भगवान के नित्य पार्षद हैं, और आज उनका तिरोभाव दिवस है। मैं विद्यापुरन दास प्रभु जी का बड़ा आभारी हूँ कि आज उन्होंने मेरे को बोला कि मैं इस पे बोलूँ। मैं बोलने लायक तो नहीं था, लेकिन जितना मैं कर पाया, जितना मैं पढ़ पाया, वो मैंने आपको प्रयास किया पूरा बताने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।